नमस्कार। हिंद टीवी में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीतिक चर्चा अब दिल्ली में हो रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी बिहार की सियासत में एक नए नेतृत्व परिवर्तन को लेकर मंथन कर रही है। बिहार के सीएम कौन होंगे, इसके ऊपर गंभीर चर्चाएं की जा रही है। सारी रणनीतियों के ऊपर घोर मंथन किया जा रहा है कि आखिरकार नीतीश कुमार के दिल्ली आने के बाद बिहार में भारतीय जनता पार्टी किसके हाथों में कमान सौंपेगी। जैसा कि कई नाम की चर्चा है, लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की बनी है और जिसके ऊपर चर्चा हो रहा है, उसमें सबसे प्रबल नाम जो आ रहे हैं सामने, वो है गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह को सीएम बनाने के ऊपर गंभीरता से चर्चा की जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो एक नई रणनीति के तहत गिरिराज सिंह को बिहार के सीएम बनाने के बारे में सोच भी रहे हैं। ये रणनीति उत्तर प्रदेश से कहीं न कहीं मैच करती है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की उत्तर प्रदेश की कमान सौंपने के लिए कुछ दिनों तक मंथन किया। भाजपा के अंदर कई गुट बने हुए थे, जिसमें सिद्धार्थनाथ सिंह से लेकर मनोज सिन्हा और कई दूसरे नाम भी चर्चा में थे, जिसमें सीएम बनाने की बात जिसके ऊपर चल रही थी। लेकिन आखिरकार जो अंतिम मुहर लगा वो ऐसे व्यक्ति के ऊपर लगा जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकते थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना एक नया एजेंडा लेकर चल रही थी। भाजपा उत्तर प्रदेश में हिंदू ध्रुवीकरण की ओर अपने आप को बढ़ाना चाहती थी, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश यादव और मायावती एक दूसरे से करीब आ रहे थे और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि एक ही विकल्प उत्तर प्रदेश में है कि हिंदुत्व की राजनीति साथ में चले और जातीय समीकरण को भी उसी के दिशा में साधा जाए। और इन दोनों के लिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को चुना गया, ताकि भारतीय जनता पार्टी आगे बेहतर स्थिति में हो सके। और भाजपा को इसका फायदा भी हुआ। 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत हासिल की और अब 2022 के विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा। ये सारी रणनीति अब बिहार में भी इसी के तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी में मंथन चल रहा है और उसमें सबसे ऊपर नाम जो है वो गिरिराज सिंह का है। गिरिराज सिंह का नाम क्यों है, इसके बारे में चर्चा करने से पहले ये सोच लें कि गिरिराज सिंह इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। सबसे पहले तो गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों के बेहद करीब माने जाते हैं। बिहार के जितने भी लीडर हैं, यहाँ तक कि सुशील मोदी से भी ज़्यादा करीबी गिरिराज सिंह हैं, क्योंकि गिरिराज सिंह बिहार के फायर ब्रांड लीडर माने जाते हैं और सुशील मोदी एक सॉफ्ट लीडर है। अभी तक चाहे नीतीश कुमार के साथ हों या फिर राजद के खिलाफ, दोनों ही स्थितियों में सुशील मोदी जैसे नेता भी बिहार में जब नेतृत्व कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, तब भी वो सॉफ्ट तरीके से बातचीत करते हैं। जबकि गिरिराज सिंह नीतीश कुमार के साथ सत्ता में सहयोगी होने के बावजूद भी वो हिंदुत्व के मुद्दे पर मुख्यमंत्री की भी आलोचना करने से नहीं कतराते। जब कुछ दिन पहले हंगामा खड़ा हो गया था और कुछ सरस्वती पूजा के समय में भी लाठीचार्ज किया गया, कुछ जगहों पर कुछ पूजा और आयोजन के समय हिंदू युवाओं को पीटा गया, तो उस समय गिरिराज सिंह खड़े हुए और उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी वहां पर सहयोगी सरकार है, उनके खिलाफ भी बयान दिए और कड़े बयान दिए। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उठाई और साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुत्व के लिए वो अंतिम क्षण तक लड़ते रहेंगे। एक नहीं, कई ऐसी बातें हैं और कई ऐसे मौके हैं जहां पर गिरिराज सिंह एक
हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर बिहार में पेश किए गए हैं। और बिहार में कुछ ऐसे संगठन हैं जो युवाओं को हिंदुत्व के मामले में जोड़ने पर बनी हुई है, चाहे हिंदू युवा वाहिनी टाइप के संगठन हो, श्री राम सेना हो, या कुछ और संगठन हैं जिसका पैटर्न भी गिरिराज सिंह है। गिरिराज सिंह से उनका बेहद नज़दीकी संबंध है। यानी पाकिस्तान का मुद्दा हो या इस्लाम का मुद्दा हो या हिंदुत्व का मुद्दा हो, हर मामले में गिरिराज सिंह अपने कड़े रुख के लिए जाने जाते हैं। दूसरी बात गिरिराज सिंह के सोशल इंजीनियरिंग को लेकर है। गिरिराज सिंह बिहार के भूमिहार जाति से आते हैं, जो बिहार में एक अहम भूमिका राजनीतिक गलियारों में रखता है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक सवर्ण को हिंदुत्व के एजेंडे के लिए सीएम बनाया गया, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी एक बार फिर से सवर्णों को एक साथ लाकर और दलित पिछड़े के साथ साथ जातीय राजनीति भी और जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश करेंगे। ये उत्तर प्रदेश की तर्ज की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे सवर्ण वोट लिए, हिंदुत्व के आधार बनाया, जिसमें मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली पार्टियों को झटका लगा। जाटों का वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिला और इसके साथ साथ नन जादव ओबीसी और नन जाटव दलित समीकरण भी बेहद असरदार साबित हुआ। उसी तरह बिहार में भी नन जादव और नन कुर्मी ओबीसी की बात भारतीय जनता पार्टी सोच रही है, क्योंकि इन दोनों वर्गों की बड़ी पार्टियां बिहार में मौजूद है। और इनके अलावा जो ओबीसी की दूसरी जातियां हैं उनके नेताओं को उभारा जाएगा, उसी तरह से जिस तरह से उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह जैसे नेताओं को उभारा गया, बिहार में भी वैसे ही इन नेताओं को उभारा जा रहा है। और सत्ता की कमान जो सौंपे जाने की बात है, उसके लिए एक ऐसा नेता चाहिए जो कि बिहार में एक बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुत्व का मुद्दा जीवित कर सके, जिससे कि पिछड़े, दलित और सवर्ण सब एक मंच पर आ सके, जैसा कि उत्तर प्रदेश में योगी ने एक बेहतरीन तरीके से इसको कार्यान्वित किया। और इस मामले में भी गिरिराज सिंह मोदी और शाह के एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने वाले सबसे बेहतर नेता माने जा रहे हैं, इसलिए इनकी चर्चा तेज हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी दूसरे सोशल इंजीनियरिंग की बात भी सोच रही है, क्योंकि बिहार में अभी जो सवर्ण हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ भी पहले से थे। और अभी भी नीतीश कुमार ने ललन सिंह जैसे नेता को अपनी पार्टी में एक महत्वपूर्ण भूमिका दे रखी है, ताकि बिहार में भूमिहारों का कुछ वोट उनको मिल सके। लेकिन अब जो स्थिति बदली और पिछले विधानसभा चुनाव में सवर्णों ने जदयू को ऐसा समझ लिया कि वे धोखेबाज पार्टी है, इसलिए नीतीश कुमार की स्थिति इतनी कमजोर हो गई, सिर्फ 43 सीट पर सिमट कर रह गए। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी इसी चीज को देखती है कि अगर बार बार सवर्ण नेताओं को दरकिनार करते रहे तो फिर नीतीश कुमार की तरह भाजपा की स्थिति भी वहां पर धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी, जो अभी तेजी से बढ़ रही है। तो इन सारे समीकरणों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में अभी सबसे प्रबल दावेदार जो दिखाई पड़ रहे हैं वो गिरिराज सिंह हैं, जिसके बारे में दिल्ली में मंथन चल रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।